उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। दिल्ली दौरे पर हैं। सर, अगर बात करें तो कयास लग रहे हैं कि आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, आप क्या कहेंगे? कयास लगाने की सबको छूट है, लेकिन पार्टी चुनाव लड़ेगी। पार्टी पहले की तरह फिर उत्तराखंड में 5 सीट जीत कर लाएगी। और देशवासियों ने भी हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास रखा है। और पार्टी ने जितना मांगा देश की जनता से, उतना देश की जनता ने दिया है। पिछली बार हमने लक्ष्य रखा था 300 पार का, और देश की जनता ने दिल खोल के 302 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली थी और एनडीए की सरकार बनी थी। ऐसा ही इस बार फिर होने वाला है। चूंकि उत्तराखंड के बीजेपी के ही 3 पूर्व मुख्यमंत्री सांसद हुए हैं, भगत सिंह कोश्यारी जी, रमेश पोखरियाल निशंक जी, भुवन चंद खंडूरी जी, तो क्या आपके मन में भी ऐसी कोई मंशा है? क्योंकि राजनीति में आदमी कभी रिटायर नहीं होता है। क्या आप संगठन की ओर ज़्यादा रुझान है या फिर लोकसभा चुनाव की लड़ने की ओर? देखिए, बेसिकली हम संगठन के कार्यकर्ता हैं और एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो विचारधारा है उससे अनुप्राणित हैं, और इसलिए हमारी प्रायोरिटी संगठन रही है। जब भी मौका मिला तो संगठन का काम किया है और बहुत आनंद के साथ किया है। पार्टी ने जब कोई आदेश किया उसको स्वीकार किया है। पार्टी ने जब समझा कि इनको चुनाव लड़ना चाहिए तो पार्टी ने कहा कि भाई आप चुनाव लड़िए, तो चुनाव लड़े। पार्टी ने कहीं भी देश के किसी भी कोने में काम के लिए लगने को कहा तो वहाँ जा कर के काम किया है, और आगे भी ऐसा ही होने वाला है। दिल्ली दौरे पर आप रहे हैं, कई सारे केंद्रीय आला कमान से मुलाकात किया, प्रभारी से मुलाकात की, संगठन महासचिव से मुलाकात की, तो क्या उत्तराखंड के अंदर राजनीतिक स्पेस को लेकर के बातचीत हुई या फिर संगठन को लेकर के बातचीत हुई? नहीं, देखिए, जब राजनीतिक लोग मिलते हैं तो राजनीतिक बातचीत होती है। भाई, अब लोकसभा चुनाव है तो स्वाभाविक रूप से लोकसभा की तैयारियों की दृष्टि से बातचीत होती है। उत्तर प्रदेश में 5 लोकसभा सीटों पर महासंपर्क अभियान में मुझे भी जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसके बारे में बातचीत हुई है। तो तमाम विषयों पर बातचीत होती है। और जब हम यहाँ आते हैं तो हमेशा जो जितने भी हमारे पार्टी लीडर हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, सीनियर लीडर हैं, उनसे बातचीत करना, उनसे मिलना जुलना, ये एक सामान्य शिष्टाचार जैसा भी है। 2014 में भी आप उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव में कार्य कर चुके हैं। इस बार किस तरीके से महासंपर्क अभियान में आपको काम दिया गया है? देखिए, अभी तो पार्टी ने 4 सीट और कहीं कहीं कुछ कुछ जगहों पर 5-5 सीट के क्लस्टर बनाए हैं, और उन क्लस्टर के लिए किसी एक को जिम्मेदारी दी गई है। तो ऐसी एक क्लस्टर जिसमें 5 लोकसभा सीटें हैं ईस्टर्न यूपी की, वो जिम्मेदारी मैं संभाल रहा हूँ। और मैं बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश के दौरे पर जाऊँगा, और वहाँ पर जो लोकसभाएं मुझे दी गई हैं उनमें जा कर के, और पार्टी ने जो भी दिशा निर्देश दिए हैं, जो भी कार्य दिए हैं, उनको करूँगा। क्योंकि ईस्टर्न यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा है, आपसे हम जानना चाहेंगे कौन कौन सी लोकसभा क्लस्टर का आपको प्रभारी बनाया गया और किस तरीके से वहाँ पर संपर्क अभियान करेंगे? नहीं, देखिए, 5 लोकसभाएं हैं, उसमें सलेमपुर है, आपका बलिया है, आजमगढ़ है, और 2 सीटें और हैं जिनकी जिम्मेदारी बांसगांव है, शायद कुछ ऐसा कुछ नाम है। ऐसी 5 सीटें मुझे दी गई हैं, और उन 5 सीटों में मैं जाऊंगा। वहाँ मेरी बातचीत हो गई है, और मैं अब इस 2 तारीख को मैं बनारस पहुँचूँगा। एक सवाल और है, उत्तराखंड के अंदर अवैध जो जमीनों पे कब्जा है उसको लेकर के बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। किस तरीके से सरकार के इस अभियान को देखते हैं? क्योंकि कई सारे मजारे उस रास्ते में हैं, लोग विरोध कर रहे हैं, मंदिर टूट रहे हैं तो उसका भी विरोध कर रहे हैं। अब देखिए, लोग विरोध कर रहे हैं, उनका विरोध स्वाभाविक है, क्योंकि लोगों ने उनको भावनाओं के साथ उनका निर्माण किया है। लेकिन सरकारी भूमि पर अगर इस तरह के अतिक्रमण होते हैं तो, और उसको हटाया जा रहा है, और ये भी एक ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का 2009 सितंबर का, और उस ऑर्डर के आधार पर ये सब चीज़ें हो रही हैं।
तो मैं समझता हूँ कि अवैध तो अवैध है। अब उसमें वो मंदिर हैं, मस्जिद हैं या कुछ और हैं, अगर अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है तो उसको अनुचित नहीं कहा जा सकता है। सर एक सवाल और है, उत्तराखंड के मौजूदा सरकार की कार्यप्रणाली को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है कि आपको बेहतर कार्य हो रहा है और आगे जो है इस पर सुधार की कोई गुंजाइश है? देखिए, सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। देशकाल परिस्थिति के हिसाब से सुधार होने भी चाहिए, लेकिन उत्तराखंड में जो धामी सरकार है वो अच्छा काम कर रही है और आगे चल के उसके परिणाम भी बहुत अच्छे आएंगे। सर एक आखिरी सवाल है, चूंकि जब आपने देवस्थानम बोर्ड बनाया था तो आपकी ये कोशिश थी कि चार धाम यात्रा के लिए जो लोग आ रहे हैं उनको बेहतर सुविधाएं मिले, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से चार धाम के दृश्य निकल के आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपार भीड़ पहुंच रही है, सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, यात्री परेशान हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन भी अब 3 जून तक के लिए रोक दिया गया है। किस तरीके से उस पूरे माहौल को देखते हैं? अब देखिए, जो श्रद्धालुओं की संख्या जो बढ़ रही है वो अपेक्षित थी। हमने भी जब देवस्थानम बोर्ड गठित किया था तो हमने एक अनुमान लगाया था कि 2025 तक जो चार धाम यात्रा है इसमें 1 करोड़ यात्री आने की संभावना है, और उस दृष्टि से यहाँ पर एक अच्छा सिस्टम बनना चाहिए ताकि जो भी श्रद्धालु हैं उनको उचित सुविधाएं दी जा सकें और वहाँ पर व्यवस्थाओं की दृष्टि से, प्रबंधन की दृष्टि से वहाँ की क्या क्या ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा। केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण हो रहा है, बद्रीनाथ जी का हो रहा है, गंगोत्री यमुनोत्री में भी, यमुनोत्री के लिए रोपवे का की स्वीकृति हुई है, गंगोत्री जी में भी काम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि ये जो भी है वो अनुमान के आधार पर होता है, कोई इंप्रेशन तो किसी को जाता नहीं है, श्रद्धा का विषय है, विश्वास का विषय है, तो लोग चले आते हैं। और कई लोगों का ये होता है कि साहब बाबा ने बुलाया है, चलो चलते हैं। ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी संख्या होती है। मुझे याद है कि जब सीएम रहते हुए हमको ये लगा कि भाई बहुत ऊंचाई पर लोग जा रहे हैं, उसके कारण कई तरह की दिक्कतें होती हैं, हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम होती हैं, तो लोगों का एक हेल्थ चेकअप होना चाहिए कि वो विशेषकर केदारनाथ जी के लिए, यमुनोत्री के लिए, कि वहाँ पर उनको कोई ऐसी अचानक कोई ऐसी दिक्कत ना हो, तो इसलिए उनका हेल्थ चेकअप होना चाहिए। अब साहब हेल्थ चेकअप की बात करो तो वो कहता साहब हम तो बाबा ने बुलाया हमको, वही हमारी रक्षा करेंगे, इस तरह की बातें लोग करते हैं। तो लोगों को समझाया बुझाने के लिए तमाम तरह की बातें होती हैं, लेकिन जब श्रद्धा होती है तो लोग मानते भी नहीं हैं, नहीं सुनते हैं। और इसलिए सरकार की कोशिश होती है कि वहाँ पर अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं, सुविधाएं श्रद्धालुओं को दी जाए, तो वो काम वहाँ पर सरकार कर रही है। विपक्ष सवाल भी उठा रहा है कि सुविधाएं नहीं है, इतनी ज़्यादा भीड़ पहुंच रही है, लोग परेशान हो रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि देखिए, हम यहाँ पर रह करके, दिल्ली में रह करके वहाँ की परिस्थितियों की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम चाहें भी वहाँ पर कि हम ये व्यवस्थाएं कर दें, वहाँ पर अचानक पैसा भी हो सकता है हमारी जेब में होगा, लेकिन वहाँ पर एक तो निर्माण कार्य में बहुत समय लगता है, निर्माण कार्यों को संपन्न कराने के लिए पैसा भी बहुत अधिक लगता है। अब लोग बोलते हैं साहब आप इमरजेंसी होते हेलीकॉप्टर क्यों नहीं लगाते? अरे भाई, हेलीकॉप्टर उतरने के लिए जगह तो चाहिए। अब हेलीकॉप्टर कोई स्टूल तो नहीं है कि कंधे में उठा के ले जाओ और वहाँ रख दो, कहीं पर भी रख दो। हेलीकॉप्टर के लिए एक प्रॉपर तरीका होता है, मौसम की परिस्थितियाँ होती हैं कि मौसम कैसा है, क्या है, और हेलीपैड चाहिए। और हेलीपैड पहाड़ी ढालों पर कैसे आप बना लेंगे? और फिर वन भूमि है, उत्तराखंड में 73% फॉरेस्ट लैंड है, उसमें आपको निर्माण करने के लिए एनजीटी की परमिशन लेनी पड़ती है। तमाम तरह की जैव विविधता है, तमाम तरह के जीव वहाँ पर रहते हैं, तो उन सब की भी चिंता करनी पड़ती है। तो तमाम तरह की बातें उठती हैं, लेकिन
किसी भी व्यवस्था को जुटाने के लिए वहाँ पर बहुत समय चाहिए। आपको लगता है कि बोर्ड की जरूरत होगी, आज नहीं तो कल जरूर देवस्थानम बोर्ड बनाना पड़ेगा? भाई आप बोर्ड बनाइए या कुछ भी बनाइए, व्यवस्था तो वहाँ पर बनानी ही पड़ेगी जिस तरह से संख्या बढ़ रही है। देखिए अब ऑल ओवर रोड पूर्णता की ओर है, रेल लाइन का काम पूर्णता की तरफ है, हवाई सेवाएं देश में सबसे अच्छी अगर हवाई सेवाएं कहीं पर हैं तो उत्तराखंड में हैं। विशेषकर हेलीकॉप्टर सेवाएं जो इंटीरियर में जो जाती हैं वो वहाँ पर बहुत बेहतर सुविधाएं हुई हैं। तो तमाम वहाँ पर जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है श्रद्धालुओं की, तो वहाँ पर कोई ना कोई मजबूत रेगुलेटरी सिस्टम वहाँ पर बनाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। हमसे बातचीत करेंगे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 5 लोकसभा सीट की इनको जिम्मेदारी दी गई, जिसमें महासंपर्क अभियान करेंगे। वहीं खुद के लोकसभा चुनाव लड़ने पर कहा कि राजनीति में कयास लगते रहते हैं और पार्टी जो भी दायित्व देगी उसका निर्वहन किया जाएगा। वहीं देवस्थानम बोर्ड पर कहा कि आज नहीं तो कल कोई ना कोई ऐसा सिस्टम जरूर बनाना पड़ेगा जिससे कि यात्रियों को सुविधाएं दी जा सके। कैप्टन रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।